हर हर महादेव, बोलो बजरंग बली की जय। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको ले चलता हूँ अपने साथ नीम करोली बाबा के आश्रम में। जी हाँ दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हुआ है पुराने दिल्ली से। आप देख रहे हैं हम लोग रेल यात्रा कर रहे हैं। रेल यात्रा कुछ कठिन अवश्य थी, क्योंकि यहाँ से काठगोदाम तक का सफ़र लगभग 8 घंटे का था। लेकिन फिर भी मन में श्रद्धा लिए जैसे तैसे ट्रेन में हमने सफ़र करते हुए काठगोदाम पहुँचे। रात्रि में हमने वहाँ पे एक होटल बुक किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रात्रि में 3 बजे भी हमें वहाँ पे होटल काफ़ी आसानी से मिल गया। यानी कि अगर कोई भी इंसान कैंची धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कभी भी पहुँचे काठगोदाम की ओर तो आपको होटल हमेशा उपलब्ध मिलेंगे। दूसरी बात ये डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग गए थे गर्मी के समय में, हमें होटल मिल गए लेकिन थोड़े हाई रेट्स पे मिले। मुझे नहीं लगता होटल्स को देखकर कि होटल के प्राइस इतने हाई होने चाहिए थे। लेकिन खैर, इस बात को छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं अब अगले दिन की ओर। दोस्तों, अगले दिन हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया बस स्टैंड पे कि कोई बस आए कैंची धाम की ओर और हम उसमें जाएँ, या फिर कोई शेयरिंग टैक्सी हमें मिले तो हम उसके अंदर यहाँ से कैंची धाम की ओर पहुँचे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें बस तो आती हुई दिखी, लेकिन वो फुल थी। यहाँ पे हमें एक ऑटो वाले भैया मिलते हैं जो कि कहते हैं कि आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा हल्द्वानी की ओर और वहाँ से आपको बस बनकर मिलेगी कैंची धाम के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, जो भी बस हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर जा रही होगी वो बस आपकी कैंची धाम से होते हुए जाएगी। हम भी वहाँ पे जाके इंतज़ार करने लगे। एक बस मिली, लेकिन जब तक हमारी नज़र उस बस पे पहुँचती वो बस भी फुल हो चुकी थी। बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया था, हम बस का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन और कोई बस नहीं आ रही थी। धूप बहुत तेज़ थी। हम यहाँ पे फ्रूटी स्प्राइट पी के अपने पैसे खाली कर रहे थे, अपनी जेब ढीली कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, किसी टैक्सी को ही किया जाए। हमारी मुलाकात एक भैया से होती है जो कि हमसे बोलते हैं कि मैं 300 रुपये पर हेड लूँगा। यानी कि हम 3 लोग थे तो 900 रुपये जाने का और 900 रुपये आने का हमने उनको दिया। यानी कि हम टोटल 1800 रुपये के अंदर हमारे भैया ने हमें कैंची धाम छोड़ा भी और वहाँ से हमें लेकर भी आए। भैया के साथ सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ के नज़ारों की बात ही कुछ और है, लेकिन कदम कदम पे मिलते हुए ट्रैफिक ने ज़रूर हमें परेशान किया। लेकिन मन के अंदर भक्ति हो तो हर परेशानी भी ख़त्म हो जाती। रास्ते में बाबा भोलेनाथ और बजरंग बली के जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे दृश्य दिख रहे थे, तो हमने सोचा कि हम इस दृश्य को कैप्चर कर ले ताकि ये सब हम आपको भी दिखा सकें। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए ये रोड अच्छे से कर्व ले रहा था और ऐसे कर्व भरे रास्ते में दोस्तों, अगर आपको आदत ना हो बस में या कार में जाने की, अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो तो अपने साथ एक दवाई ज़रूर रखें, क्योंकि अवश्य इस रास्ते पे आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ 2 से ढाई घंटे के अंदर हम पहुंच गए कैंची धाम में। कैंची धाम के अंदर हम गए, थोड़ा बहुत हमने फ़ोटो शूट किया, थोड़ी बहुत हमने वीडियोस बनाई। फिर हम अंदर गए मंदिर की ओर और मंदिर में हमने दर्शन किए। दोस्तों, कहने वाली बात है कि मंदिर के आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। लेकिन अब मैं जो आप सबको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना हो। दोस्तों, मैं परम पूज्य बाबा नीम करोली को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए उनके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे मंदिर में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ दिखी जो कि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है पहनावा। अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो आप प्रॉपर ड्रेस कोड में जाइए, लेकिन हमें वो चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिली जो कि हम तीनों को उसने निराश किया वहाँ पे। दूसरी बात दोस्तों, जब हमने आरती का समय हुआ और जब हमने वहाँ पे गौर किया आरती में, तो बाबा जिनके भक्त हैं उनकी आरती ना करके सब बाबा की आरती कर रहे हैं। नो डाउट आप बाबा की भी आरती कीजिए। बहुत सारे लोग होंगे जिनके गुरु होंगे बाबा, एंड मैं भी गुरु मानता हूँ, क्योंकि एक उनके अंदर एक सिद्धि प्राप्त थी। बहुत सारे लोग तो अवतार भी कहते हैं बाबा को। मैं मानता हूँ कि सिद्धि प्राप्त थी, बहुत ही बड़े पहुँचे हुए बाबा थे वो, लेकिन वो जिनके भक्त हैं आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, ये मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा गई बात। खैर, हमने कुछ देर मंदिर में बैठा, हमने मंदिर के पॉजिटिव वाइब्स को एंजॉय किया। आसपास के जो नज़ारे थे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा भावुक किया और हमें लगा कि हाँ, हो सकता है कि नीम करोली बाबा में आने का जो मेन कारण हो वो यहाँ का सौंदर्य हो।
और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जरूर आएगी। अगर आप भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, अगर आप मूर्ति को ढूंढने जा रहे हैं, तो आपके अंदर कोई भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आने वाली है। आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी। अब ये नहीं पता दोस्तों कि वो वहाँ पे मंदिर के कारण है या फिर वहाँ के एनवायरनमेंट के कारण है। मुझे इसका आंसर नहीं पता चल पाया, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो ही आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पे आखिरकार किस प्रकार की पॉजिटिव या किस प्रकार की एनर्जी वहाँ पे विद्यमान है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे। बाकी दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनको यही नहीं पता है कि यहाँ पे हमें आना कैसे है, मंदिर के अंदर हमें प्रवेश कैसे करना है, भगवान के सामने हमें कैसे कपड़ों में आना चाहिए। नो डाउट भगवान हर जगह है, वो आपको हर जगह से देख रहे हैं, चाहे आप कैसे भी हो। लेकिन एक विशेष स्थान है जहाँ पे बहुत ही सारे लोग जाते हैं भगवान के आगे नतमस्तक होने के लिए। उस एक स्थान पे आपको भी अपनी मर्यादा रखनी चाहिए कि आपको किस मर्यादा में, किस वेशभूषा में मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। हालांकि हम ये चीज़ हर किसी को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपना ही तर्क देना शुरू कर देता है। ये एक निजी चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। दोस्तों यहाँ से दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले। बाहर में दोस्तों आप प्रसाद ले सकते हैं चढ़ाने के लिए, आप गोलगप्पे खा सकते हैं, जो कि थोड़े से कॉस्टली हैं अगर आप कहीं और से जा रहे हैं। लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी पैसों को नहीं देखता है। आप एंजॉय करने जा रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए। दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन कीजिए। आप थोड़ा आगे जाएंगे, आपको झरना मिलेगा, आपको झील मिलेगी, आपको पहाड़ के अलग अलग सौंदर्य मिलेंगे, आप उसके अंदर डूब जाओगे। आपका गाइस यार देखिए यार क्या लोकेशन है ये, मतलब नीम करौली बाबा के पास में ऐसा भी लोकेशन आपको मिल सकता है, एकदम झक्कास एक नंबर का, वाह। लेकिन थोड़ा शाम के टाइम पे बताइएगा, क्योंकि ये एरिया में तेंदुए भी रहते हैं। तो अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो दिन के टाइम पे आइए, शाम को रात को आना अवॉइड कीजिए। आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे बरसाती झरने आते हैं, और जहाँ पे पानी मिले आपको पहाड़ों में, जंगलों के बीच में, वहाँ पे तेंदुए तो आते ही हैं। तो थोड़ा सा बच कर चलिए इसमें। मन नहीं करेगा कि आप वहाँ से वापस भी आओ। लेकिन ढलते हुए दिन को देखते हुए हमने तय किया कि चलिए अब यहाँ से निकला जाए, क्योंकि हमारी कल की ट्रेन भी थी। हमें जल्दी से जल्दी होटल पहुँचना था और होटल वाले भैया को हमें आज का किराया भी देना था। तो हम वापस आए, अपने कैब में बैठे और यहाँ से हम वापस की ओर चलते चले। और रात के सफ़र में पहाड़ों का नज़ारा अद्भुत था। दूर दूर में बसे हुए छोटे छोटे शहर, झिलमिलाते हुए लाइट्स हमें अपने ओर आकर्षित कर रही थी। मैं वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं पाया, हालांकि कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है। जब आप जाएंगे और अपनी खुद की आंखों से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। दोस्तों यहीं पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं ट्रैफिक होना लाजमी है, क्योंकि आप पहाड़ों पे जा रहे हैं। बहुत ही तीखे मोड़ थे यहाँ पे, बहुत ही तीखे कर्व थे। अगर कोई भी ट्रेन ड्राइवर ना हो तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी ही गाड़ी से मत जाइए। आप कोई भी वहाँ पे टैक्सी या लोकल किसी को भी आप कर सकते हैं, या किसी ड्राइवर को आप हायर कर सकते हैं अपने साथ जाने के लिए। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोग के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहेगा कि आप वहाँ पे जाके स्कूटी कीजिए। स्कूटी का जो किराया वहाँ पे वो 500 से 600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है एक दिन का, प्लस पेट्रोल आपका अपना रहेगा। बाकायदा अगर आपको बस मिल जाती है तो आप बस के अंदर भी जा सकते हैं, जो कि आपके लिए चीपेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बस आपको नैनीताल से होते हुए भी लेकर जा सकती है और डायरेक्टली भी लेकर जा सकती है। जो भी आपको बस मिले आप उस बस को पकड़ के वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम वापस अपने स्थान पे आ गए हैं और अगले दिन अब हमारी ट्रेन है और हम ट्रेन में चढ़कर अपने घर वापस की ओर जाएंगे। और फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई यात्रा में, एक ऐसी अद्भुत यात्रा जो कि शुरुआत होने वाली है 1 जुलाई से लेकर और चलने वाली है 31 अगस्त तक। अगर आप लोग समझ गए कि मैं किस यात्रा की बात कर रहा हूँ तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। बहुत ही जल्दी इस यात्रा के भी सारे डिटेल्स मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, बोलो बजरंग बली की जय।